एक आध बार बड़ी मजेदार घटना हो गई। कुछ लोग बड़े आदर के साथ हमें अपने ना मकान के उद्घाटन पे बुलवाते हैं। वो कहते हैं इतना अच्छा घर मकान बनाया भाई, गुरु भी होने चाहिए, हम शेयर करेंगे अपनी प्रसन्नता अपने गुरु को बताएं। हम देखो गुरु जी भगवान की कृपा से घर बन गया हमारा, आप आइए ना प्लीज, आप पहले आओ। तो कई लोग, बहुत अच्छे लोग, अपने मकान के यानी प्रवेश के समय, गृह प्रवेश पे हमें बुला लेते हैं। तो वो क्या करेंगे, बढ़िया पहले जो ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, उसे दिखा रहे हैं, ये देख लो ये ऐसा है वैसा है। तो अब वो सब पूरा हमको टूर कराते हैं घर का, ये देखिए। और कई बार मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं उनके गोडाउन को खोलने लगता हूँ, ऐसे को रास्ता हो। तो मैं देखते देखते एक दिन मैंने एक ऐसे कमरा खोलने की कोशिश की, तो वो इसे मत देखो, इसे रहने दो। मैं क्यों ना देखें, ऐसे पड़ा है, अभी सामान है, बाद में देखना है। ऐसा हम वो नहीं दिखाना चाहते जो व्यवस्थित नहीं है, हम उसे नहीं दिखाना चाहते। मैंने कहा ना ये भी है, सब काम में आ जाए, ऐसे मत देखिए। अभी थोड़ी सी हिम्मत करके एक बात सुनना, अपने मन का वो हिस्सा पहला दिखाओ, अपने संत गुरुओं को, माता पिता को और भगवान को, जो किसी को नहीं दिखाना चाहते। वो डार्कर साइड पहले दिखाइए, वो अंधेरे का हिस्सा पहले दिखाओ, और उसी को प्रायश्चित कहते हैं। हम अपनी चीजों को छुपाकर रखते हैं, उन्हें हम करेक्ट नहीं करना चाहते। करेक्शन कीजिए, कुछ गलती होगी करेक्ट कीजिए, और अभी नहीं कर पाए तो कल नहीं होगी, फिर कभी नहीं होगी, करेक्ट कीजिए, अभी करेक्ट कीजिए। कल कर लेना, आराम से कर लेना, पर अभी कर लोगे तो हो जाएगी। कोई चीज ऐसी छुपा के रख रहे हैं हम, वो भूल जो हो गई, हमसे जो अपराध हो गया मानसिक दुर्बलता में, तो वो पता है कौन से पल थे? अनियंत्रित काम के पल थे, जब काम नियंत्रित नहीं हो सका। अनियंत्रित क्रोध के पल थे, जब अपने क्रोध को नहीं हम संभाल सके। वो लोभ के पल थे कि लोभ इतना प्रचंड हो गया कि हम वो चाहते थे, सीमाएं छोड़ दी, मर्यादाएं छोड़ दी, हम वो चाहते थे। वहां से वैष्णव बल, भगवदीय बल, वहां से महादेव का बल, इष्ट और मंत्र का बल आपको मिलेगा कि आप संभाल सकें अपने को। अन्यथा तो क्रोध में के बाद जानते हो क्या होता है? आप खुद को बीन बटोर रहे होते हैं, क्रोध के बाद अपने को ढूंढ रहे होते हैं। क्रोध के बाद आप अपने को ढूंढ रहे हैं कि मैं कहां चला गया। तो क्रोध में जब आपका संयम, विवेक, आपका ज्ञान, धैर्य, समाधान जब आप पास नहीं रहता तो ढूंढ रहे हैं। क्रोध के बाद पता है किसे ढूंढ रहे हैं आप? खुद को। आप खुद ही को ढूंढ रहे हैं, अपने को। आप नहीं मिल रहे होते, आप खो चुके होते हैं। लोभ में भी आप खो चुके होते हैं। काम के बाद ही क्रोध है। तो क्रोध कामना की कोख से पैदा होता है, कामना की कोख से क्रोध पैदा होता है। लोभ से चरित्र शिथिल होता है। तो उस अस्थि प्रवाह से जैसे अस्थि लेकर गए वृत्तासुर को मारने के लिए, तो एक निष्काम, आप्तकाम, पूर्ण काम, पवित्रात्मा, पूतात्मा, महात्मा की अस्थियां देखकर वृत्तासुर का मन बदल गया। और वृत्तासुर ने कहा ठहरो ठहरो, भले ही मेरा वध कर देना, लेकिन जिसने मुझे मारने के लिए अपनी अस्थियां दे दी हैं वो कितना महान होगा। जिसने इसलिए ये अस्थियां दे दी, अपनी हड्डियां दे दी कि मैं पवित्र, मैं बूढ़ और दुष्ट हूं, मैं सबको कष्ट देता हूं, उसे दान कर दिया, अपने आप को प्राण दे दिए। लेकिन मैं इन अस्थियों में प्राण, चेतना, अभी भी ज्ञान देख रहा हूं। और एक बात याद रखना, शरीर में से प्राण निकल गए तो आदमी मर गया है ना, प्राण ही गए, मरा नहीं है, यात्रा पे निकला है। लगता है आदमी मर गया, प्राण गए, शरीर जला दिया है ना, प्राण भले ही चले गए होंगे, शरीर भले ही जल गया होगा, पर यात्रा अभी भी चल रही है, जीवन नहीं मरा है। तो जीवन वहां था अस्थियों में। इसलिए अस्थियों को देखकर वो कहने लगे न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठयम् न सर्वभौमादिर्षाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनरोभवं समंजसत्वा विरहिका।
समंजसत्वा विरय्यकांक्षे ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौम रसाधिपत्यम। मुझे रसातल पाताल के भी सुख नहीं चाहिए, न स्वर्ग के सुख चाहिए, मुझे तो वैसी एक पीस चाहिए, प्रसन्नता और शांति चाहिए। और ये सच भी है, पदार्थ प्रसन्नता कारक नहीं है। प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है। हैप्पीनेस चीजों से नहीं आएगी। जॉय फुल हाँ कुछ देर के लिए गुदगुदी से पैदा कर देती हैं, थोड़ी देर के लिए, लेकिन हैप्पीनेस कहीं और से आएगी। प्रसन्नता पदार्थ से नहीं आएगी, पदार्थ सापेक्ष नहीं है प्रसन्नता, तो फिर कहां से आएगी? विचार सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है, चिंतन सापेक्ष है। पॉजिटिव जो थॉट्स हैं, वो जो थॉट है, दैट इज द सोर्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, प्लेजर, ब्लिस। एक और बात है कि जो मरणशील पदार्थ हैं उनमें आनंद नहीं है, उनमें प्रसन्नता नहीं। तो जो पदार्थ मरणशील है, मर जाएगा, मिट जाएगा, बदल जाएगा, फेड हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, रंग बदल जाएगा, तो जो फर्जाइल चीजें उनमें हैप्पीनेस नहीं है। फिर किसमें है? जो नित्य वस्तु है, शाश्वत वस्तु है। इसलिए कभी कभी शरीर से मिलने वाला सुख भी अधूरा सा लगता है, क्योंकि ये मरने वाली चीज है। इससे भी तो पूरा सुख नहीं मिलता, इससे भी तो पूरा जॉय नहीं मिलता, इससे भी तो पूरा प्लेजर नहीं मिलता। तो वो कहां से मिलता है? उसका सोर्स आप खुद हैं। सौंदर्य का बोध आपको तो हुआ। ये फूल खिल रहे हैं, फूल कितना सुंदर है, फूल तो नहीं बता रहा है। ये सौंदर्य बोध आपके पास है, तभी तो फूल सुंदर दिख रहा है। चांद कितना अच्छा है, तो अच्छाई तो आपके पास है, तभी तो चांद में दिख रही है। ये आदमी कितना सुंदर है, तो जो सुंदरता का बोध है आप में पहले, तभी तो दिख रहा है। वो सोर्स आपके पास है आनंद का। इसलिए समंजसत्वा विरही आकांक्षे, मुझे कुछ और चाहिए, जो उस महात्मा के पास है वैसा आनंद चाहिए। ऐसी ये षष्ठम स्कंद की कथा आपने सुनी। अभिद्या का अर्थ है उसमें निरंतरता, उत्सुकता, बढ़े रहना और प्रगति, उन्नति। इसलिए अपनी स्पर्धा खुद से रखो। कभी कभी यह सच है कि कभी स्पर्धा से आप आगे बढ़ते हैं, दूसरों की प्रगति, उन्नति, उन्नयन, उत्कर्ष, उनकी समृद्धि, उनकी पदोन्नति, उनका संग्रह, संचय, उनकी अट्टालिकाएं, भूमि, वाहन, भवन आपको भी कुछ आगे करने की प्रेरणा देते हैं कि उनके पास तो ऐसा भवन, भूमि, वाहन, उनके ऐसे आभूषण, ऐसी उनकी पदस्थापना, मुझे भी करना चाहिए। तो कभी हम अपनों से रीस करते हैं, अपनों से रीस करते हैं, अपनों से रीस मत करो, आगे बढ़ो। उसमें कहीं ऐसा ना हो कि हेयता आ जाए, निहीनता आ जाए। अपने से करो। आज कुछ अच्छा हो, ये जय है आपकी। या तो अभिद्य। अभिद्या का अर्थ हुआ कि जो वर्तमान है उसे शुभता से भर लें, जो वर्तमान है उसे आनंद से भर लें। यह तो अभिद्या का अर्थ हुआ कि हमारे अच्छे विचार हमारे पास हों। और मुझे एक बहुत विनम्रता से बात कहनी है कि बड़ा आदमी बड़े विचार से बनता है, धन से नहीं बनता। जो बड़प्पन है वो विचार से आता है, चरित्र से आता है, अच्छी ऊंची सोच से आता है। जो बहुत बहुत ऊंचे उठे हैं वो दिव्य संकल्प से ही ऊंचे उठे हैं। तो यह तो अभिद्या का अर्थ ये भी हुआ कि आपके मन में शुभ संकल्प जगे रहें, उगते रहें, उपजते रहें, मुखर हों, प्रखर हों, वो चैतन्य हों, दुबके छुपे हुए न रहें। तो जो भीतर में शुभ संकल्प हैं उन्हें जगाते